हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। मेरे प्यारे नीट, आईटी और इंटरमीडिएट या फाउंडेशन लेवल के जो भी बच्चे हैं वो इस लेक्चर्स को देखते हैं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी एजुकेशन में इस चैनल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग एक भैया टॉपिक लेके आए हैं बच्चों को जिससे डर लगता है, जिसका नाम है यूनिट कन्वर्जन इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, हम लोग अब ऐसे टॉपिक्स लेके आएंगे जिनमें बच्चों को डर लगता है सीखने में। तो बेटा इस चैनल के माध्यम से अपने डर को दूर कर लीजिए। और मेरा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है थर्मोडायनामिक के अंदर हम लोग आज चेंज करेंगे प्रेशर के यूनिट जो होते हैं उनको आपस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्कल क्या है, टॉर क्या है, बार क्या है, और मेरे पास जो वॉल्यूम के यूनिट कन्वर्जन है उनको हम लोग कैसे करेंगे। क्योंकि होता क्या है, बच्चे पास जब न्यूमेरिकल आता है डायनामिक्स का तो वो करता ये है कि उसमें यूनिट कन्वर्जन में फंस जाता है। ठीक है, और जब यूनिट कन्वर्ट नहीं कर पाता है तो उसका आंसर कहीं ना कहीं गलत आ जाता है और वो उसी गलत आंसर को टिक लगा करके अपने आप को नेगेटिव मार्किंग की तरफ ले जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे आज वॉल्यूम कन्वर्जन कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब लीटर का, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एमएल, इन सब से क्या क्या रिलेशन है, डेसीमीटर क्यूब से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पहले हम लोग आज सीखने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए मैं बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है, आपको ध्यान रखनी है कि भाई ध्यान रखिए, 1 मीटर ऊंची, 1 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी पानी की टंकी में 1000 लीटर पानी आता है। क्या ध्यान रखना है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची आपकी जो पानी की टंकी है उसमें कितना पानी आता है, 1000 लीटर। ये आपको बिल्कुल सिंपल सा ध्यान रखना है। क्या याद रखना है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची पानी की टंकी में कितना पानी आता है, 1000 लीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर मेरे पास रिलेशन होता है 1000 लीटर। ये तो पहला कन्वर्जन हो, मतलब पहला फॉर्मूला हो गया कि अगर 1 मीटर क्यूब कहीं लिखा है तो वो 1000 लीटर के बराबर होता है। या मैं अगर इसको इधर ले जाऊं तो 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब भी मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है ना, देखो मैं 1 लीटर को अगर करूँगा तो ये 1000 नीचे जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3, मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ इसके लिए मैंने क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची पानी की टंकी में कितना पानी आता है, 1000 लीटर। ठीक है ना, तो ये एक रिलेशन बन गया। अब देखो मैं यहीं से बनाता हूँ 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, अब बताइए 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर, मतलब 1 मीटर में होता है 10 डेसीमीटर। तो यहाँ लिखा मैंने 10 डेसीमीटर, तो भाई मैं यहाँ भी लिखूँगा 10 डेसीमीटर, तो भाई यहाँ भी लिखूँगा 10 डेसीमीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक है, अब बताइए ये हो गया 1000 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 1000 लीटर। अब बताओ 1000 कट गया, इसका मतलब सेकेंड रिलेशन आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वही 1 लीटर के इक्वल होता है। मतलब मेरे पास जो 1 डेसीमीटर क्यूब है, मतलब कहीं पर आपको 1 लीटर दिया है तो आप परेशान मत होइएगा, वही मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब होगा। या अगर कहीं पर मेरे पास 1 डेसीमीटर क्यूब दिया है तो वही मेरे पास 1 लीटर। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे भाई डेसीमीटर को तो मैं लीटर में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा था और मेरे पास आंसर लीटर में आ रहा था। ठीक है ना, आगे देखते हैं, इसी को फिर से उठा लेते हैं या इसी में देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यहाँ भी लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, और यहाँ भी लिखूंगा मैं 100 सेंटीमीटर बराबर क्या, 1000 लीटर। अब बताइए ये तो हो गया 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। अब बताइए इधर बचेगा 10⁻3, मतलब ये आ गया 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। इसको सीसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीसी इज इक्वल टू 1 लीटर। मतलब एक मेरे पास आ गया कि 1 लीटर इज इक्वल टू आपका 1000 सीसी बोल दीजिए, या 1 लीटर इज इक्वल टू आप बोल दीजिए 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। यानी कुल मिला के ये सारे रिलेशन मेरे पास वॉल्यूम के आ गए। अब अगर इनको मैं एक साथ लिख दूं, अगर मैं इन सभी को एक साथ लिख देता हूं तो देखो मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएंगे, सबको मैंने 1 लीटर से कोरिलेट कर दिया है। यानी देखिए क्या बनेगा, 1 लीटर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ मगर मीटर क्यूब इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब या सीसी। तो देखिए इस तरह से मेरे पास सारे रिलेशन किसके बन गए, ये मेरे पास बन गए वॉल्यूम के। आप इसको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने प्रेशर वाले में आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग किस में आ जाते हैं, अपने जो मेरे पास प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन है
उसमें मैं आ जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर के फॉर्मूले की। तो P बराबर होता है F/A। भाई P का तो ये फार्मूला होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो भाई फोर्स को मैं लिखता हूँ न्यूटन और एरिया को लिखूंगा मैं मीटर स्क्वायर। मतलब एक तो प्रेशर का फॉर्मूला मेरे पास बन गया एक प्रेशर का यूनिट बन गया मेरे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास इक्वल होता है पास्कल के। ठीक है, किसके इक्वल होता है? पास्कल। और ध्यान रखिए ये दोनों ही यूनिट एसआई वाले हैं। किसके बेटा? एसआई के यूनिट है। मतलब कुल मिलाकर अगर किसने कहा प्रेशर का यूनिट क्या है एसआई में, तो दो हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही मैं क्या बोलता हूँ? पास्कल। मतलब ये दो आपस में इक्वल है। मतलब कहीं लिखा है 1 पास्कल तो वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अगर कहीं लिखा है 2 पास्कल, मतलब पास्कल के बदले मैं सीधे लगा सकता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बदले मैं सीधे लगा सकता हूँ पास्कल। ठीक, और देखते हैं मेरे पास और क्या क्या है। तो मेरे पास 1 ATM की बात करें तो 1 ATM बराबर 76 सेंटीमीटर भी होता है, 1 ATM बराबर 760 mm भी होता है, और 1 ATM बराबर 760 टॉर भी होता है। ठीक है, ये तो ये यहाँ पर रिलेशन आ गया, इसको नोट करते जाइएगा। क्या कहा मैंने? 1 ATM बराबर 76 सेंटीमीटर, ये पारे का दाब होता है। 1 ATM बराबर 760 mm, ये भी पारे का दाब है, और 1 ATM इक्वल टू 760 टॉर भी होता है। अब मेरे पास कुछ और इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ATM और पास्कल में क्या रिलेशन होता है? ठीक है, तो 1 ATM इक्वल टू एक संख्या ध्यान रखनी है 101325, ये मेरे पास पास्कल के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब 1 ATM जो होता है वो इतने पास्कल के इक्वल है। ठीक है, यानी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 ATM जो है वो 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल मान सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 ATM इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर 1.01325 कर लूँ यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पास्कल कर लेता हूँ। ठीक है, 10⁵ पास्कल भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो मेरे पास इसके बाद 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, 10⁵ पास्कल कर लिया। और देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बनाया है ये जो होता है 1 बार के इक्वल होता है। ये किसके इक्वल होता है? 1 बार। मतलब मैं कहीं पर 10⁵ पास्कल लिखा है, अगर मेरे पास कहीं पर 10⁵ पास्कल लिखा है तो मैं 1 बार के इक्वल लिख सकता हूँ। यानी ये बन गया मेरे पास 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325, और ये मेरे पास बन गया बार। ठीक है, ये मेरे पास ATM और बार का रिलेशन आ गया, और नीचे इनका रिलेशन है 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल को मैं लिख सकता हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मैंने लगाया न्यूटन, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है यही किसके इक्वल होता है? पास्कल के। ठीक है, और ये जो दोनों यूनिट्स हैं ये बेटा कौन से यूनिट्स होते हैं? एसआई वाले। ठीक है, फिर मेरे पास कुछ रिलेशन है। 1 ATM इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm मिलीमीटर है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है, फिर एक यहाँ पर रिलेशन आता है ATM और पास्कल का, जिसमें बार भी बीच में एंट्री मारता है। तो 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 पास्कल। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 ATM इज इक्वल टू 1 पॉइंट करके लिखा तो 10⁵ पास्कल हो गया, और मेरे पास 10⁵ पास्कल जो होता है वो बार के इक्वल होता है। तो मैंने इसके बदले लिख दिया बार। ये ATM और बार का रिलेशन हो गया। अब मैं यहाँ पर ये बार के बदले यहाँ पर ये चूंकि मैंने लिखा 1 बार इज इक्वल टू इतना पास्कल हो गया, या 1 बार इज इक्वल टू इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ आ रही? तो उम्मीद है आपको ये डायनेमिक्स का वॉल्यूम और प्रेशर का यूनिट कन्वर्जन इस छोटे से लेक्चर में समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।